हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हो कि इस चैनल पर जो है परीक्षा में पूछे जाने योग्य, बल्कि वो 10th बोर्ड हो या फिर इंटर बोर्ड हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, है ना, या फिर लोअर क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उससे रिलेटेड जो बातें होती है उससे संबंधित वीडियो को बनाया जाता है। तो जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके पास तो वीडियो आसानी से पहुंच जाता होगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, लेकिन फिर भी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया कर ले, है ना। और जो नए विद्यार्थी हैं उनसे हमारा ये आग्रह है कि कृपया आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो आज का जो टॉपिक है हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है विशेषण, है ना। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विशेषण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो देखिए विशेषण का मतलब क्या होता है। तो देखिए विशेषण का मतलब सबसे पहले आपको छोटे में आपको याद रखना है कि विशेषता बतलाने वाला। विशेषण का मतलब क्या होता है, तो विशेषता बतलाने वाला। तो देखिए याद इसका डेफिनेशन में रखना है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विशेषता मीन्स क्या हो गया। तो देखिए ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, अब विशेषता के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, दशा, है ना, इत्यादि। तो ये सब का बोध यदि कराता है तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हम उदाहरण के थ्रू बता देते हैं। एक बार फिर से उदाहरण आप लोग एग्जाम्पल जो है देखेंगे तो बाद में है ये। सबसे पहले डेफिनेशन फिर से सुन लेंगे। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, और ब्रैकेट में आप लोग याद रखेंगे कि विशेषता मीन्स क्या हो गया, तो विशेषता मीन्स हो गया गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था इत्यादि का बोध कराए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए गौर से ध्यान देंगे, हम यदि बोलते हैं कि राम आम, या देखिए राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो देखेंगे, ध्यान देंगे, यदि हम अच्छा को झांप दें यहाँ पर, है ना, तो राम एक लड़का है, तो राम का कोई विशेषता नहीं बतला रहा है। लेकिन यदि इसी में लगा दिए राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा जो हो गया वो राम का क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है कि राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर यही जो अच्छा हो गया वो क्या है, विशेषण है। यही याद रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से सीता एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर यहाँ पर जो लगा दिए वही सीता का क्या हो गया, विशेषता हो गया। गाय काली है, देखिए रंग बता रहा है, रंग का बोध करा रहा है। द गाय काली है, तो काली जो है उसका क्या हो गया, विशेषता बता रहा है। काला रंग है ना, विशेषता बता रहा है, इसलिए काली जो हो गया वो विशेषण है। वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो यहाँ पर बूढ़ा जो है उसके अवस्था का बोध करा रहा है, तो बूढ़ा क्या हो गया, वो विशेषण हो गया, है ना। वह एक लंगड़ा व्यक्ति है या वह एक बहरा व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो बहरा हो गया, लंगड़ा हो गया, वो क्या हो गया, विशेषता बता रहा है ना। तो अब आप लोगों को तो जैसे में आप लोग याद रखोगे कि अच्छा हो गया, बुरा हो गया, लंबा हो गया, नाटा हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, और उसके बाद कुरूप हो गया, तो ये सभी इत्यादि जितने सारे शब्द हैं वो सभी के सभी क्या हैं, तो एडजेक्टिव हैं, विशेषण है। अब आप लोग बढ़ेंगे विशेषण के भेद के बारे में कि विशेषण के कितने भेद होते हैं,
टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। तो याद रखेंगे बाबू कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो पहला भेद के बारे में आप लोग जानेंगे कि देखिए, पहला भेद होता है संख्या वाचक विशेषण। आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। 4 भेद होते हैं विशेषण के, एक बार फिर से देख लेंगे। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब चारों के डिटेल विथ एग्जाम्पल पढ़ना है कि हमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा विशेषण किस टाइप का है। तो देखेंगे, समझेंगे। देखिए, पहला हम लिख देते हैं, पहला लिख रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देखिए, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो भेद से ही आपको पता चल जाएगा। शुरू वाला खाली ध्यान दीजिए कि संख्यावाचक लिखने का मतलब क्या हो गया। तो जिस विशेषण से, विशेषण तो लास्ट में लिखा हुआ है, ये है, उसको परिभाषा के रूप में कन्वर्ट कर देंगे कि जिस विशेषण से संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो। जिस विशेषण से संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो। जिस विशेषण से संज्ञा या संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, यदि बोलेंगे जैसे में कि 4 लड़के पढ़ते हैं, समझेंगे, लिखा हुआ है 4 लड़के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लड़के जो हो गया वो संज्ञा हो गया, है ना, जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन। तो देखिए, यहाँ पर संज्ञा के पहले यहाँ पर बता रहा है कितना संख्या है, 4, जो कि एक निश्चित संख्या है। तो हमने क्या बताया परिभाषा में कि जिस विशेषण से संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो। तो देखिए, यहाँ पर संख्या का, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है कि 4 हैं। इसी प्रकार से 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, तो समझ जाइए कि वो नंबर का बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। तो वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। आप लोग परीक्षा दोगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें पूछ देगा कि 10 घोड़े दौड़ते हैं, 10 घोड़े दौड़ते हैं, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो यदि आप याद रखोगे डेफिनेशन को, तो आप निश्चित रूप से बना दोगे कि ये तो संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि 10 घोड़े दौड़ते हैं। तो घोड़े यहाँ पर हो गया नाउन यानी संज्ञा, और संज्ञा के पहले देखिए निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। तो इसलिए 10 जो हो गया, 10 घोड़े हो गया, वो हो गया संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्या का बोध करा रहा है यहाँ पर 4, इसलिए हो गया संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित में क्या है कि यदि हम बोलेंगे, देखिए कि कुछ लड़के पढ़ते हैं, देखिए कुछ लड़के पढ़ते हैं, कुछ लड़के पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर बोल रहे हैं कुछ लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आगे में लिखा हुआ है कुछ लिखा हुआ है। तो बताइए, कुछ कहने का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है ना। इसलिए ये जो कुछ लड़के हो गया, कौन, किस विशेषण का एग्जाम्पल है, तो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। कुछ घोड़े दौड़ते हैं, तो समझ जाइए कि वो अनिश्चित संख्या है, तो वो भी हो गया संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, है ना। कुछ लड़कियां गीत गाती है या 5 लड़कियां गीत गाती है, तो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। अब बढ़ेंगे दूसरा विशेषण का दूसरा टाइप, दूसरा प्रकार की योग, जो कि है परिमाणवाचक या गुणवाचक, कोई भी कह सकते हैं। देखिए, दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण रहेगा, याद करना बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसको देखने
खाली गौर से देखिए, याद इतने खाली रखना कि परिमाण, परिमाण मीन्स होता है मात्रा, परिमाण मीन्स याद रखना है मात्रा, है ना। तो जिस विशेषण से वस्तु की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध हो, जिस विशेषण से वस्तु की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यदि बोलेंगे, देखिए 5 किलो आटा, 5 किलो आटा या चावल कुछ बोलिए, तो यहाँ पर आटा यानी वस्तु हो गया, और वस्तु के पहले यहाँ पर इसका निश्चित मात्रा दिया हुआ है 5 किलो, तो यानी जो 5 किलो दिया हुआ है ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है ना। 2 केजी चावल, तो यानी चावल के निश्चित मात्रा दिया हुआ है कि 2 केजी है, तो वहाँ पर 2 केजी जो हो जाएगा वो परिमाणवाचक विशेषण का वो एग्जाम्पल हो गया। और यदि हम बोलते हैं अनिश्चित मात्रा, तब बोलेंगे कुछ चावल या कुछ किलो चावल, कुछ किलो भी चावल भी बोल सकते हैं, कुछ किलो गेहूं भी बोल सकते हैं, कुछ किलो रुई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कुछ चावल बोले तो कुछ के मतलब क्या हो गया, यानी अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है कि कितनों भी हो सकता है वो। तो यहाँ पर जो कुछ हो गया वो किसका उदाहरण हो गया, परिमाणवाचक का उदाहरण हो गया। या बोलेंगे कुछ तो बोल ही दिए, या बोल सकते हैं थोड़ा दूध लीजिए, थोड़ा पानी लीजिए, तो थोड़ा जो हो गया वो परिमाण का बोध करा रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। हम समझते हैं कि 2 में देखिए पढ़ने का तरीका ये है ना कि यदि आपको 2 एग्जाम्पल बताया जाए तो 2-4 जो है आप अपने मन से भी सोचने का प्रयास करिए। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉपी और किताब से ही पढ़ाई होती है। आप लोग क्या करेंगे कि यदि आप 2 एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो गौर से याद कर लेने के बाद, समझ लेने के बाद 2-4 एग्जाम्पल, यदि आप एकांत में भी बैठे हुए हो तो 2-4 एग्जाम्पल आप अपने मन से भी सोच करके देखिए कि आप जो शर्ट पहने हुए हो वो किस कलर का है। तो मेरी शर्ट लाल है, मेरी शर्ट काली है, मेरी शर्ट उजली है, तो उजला यहाँ पर हो गया, विशेषता बता रहा है, तो आप खुद समझ सकते हो। तो देखिए बढ़ेंगे अगला विशेषण के अगले टाइप की ओर, थर्ड में तीसरा प्रकार हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखिए गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या हो गया, जिस विशेषण से, परिभाषा के रूप में पीछे वाला विशेषण पहले बोल देंगे, यानी जिस विशेषण से गुण का बोध हो, इतना खाली पहले याद रखेंगे, गुण का बोध हो। अब गुण के मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली अच्छे गुण होता है, गुण के मतलब देखिए हो गया, गुण का मतलब हो गया देखिए कि गुण भी हो गया और इसके अंतर्गत दोष भी हो गया, रंग भी हो गया, आकार भी हो गया, अवस्था भी हो गया, दशा भी हो गया, तो उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो देखिए याद रखेंगे डैश दे करके कि जिस विशेषण से संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यदि बोलेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है, समझेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, तो देखिए अच्छा क्या हो गया, उसका गुण बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। और यदि बोलेंगे दोष के बारे में तो बोलेंगे कि वह एक कुबड़ा व्यक्ति है, वह एक कुबड़ा व्यक्ति है, तो देखिए कुबड़ा जो हो गया उसका क्या हो गया, दोष हो गया, है ना। तो कुबड़ा जो हो गया, तो इससे क्या पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम के क्या चीज़ का बोध करावेगा ये, अभी बता दिए कि गुण का, दोष का, रूप का, रंग का, अवस्था का, स्वभाव का, दशा का बोध कराता है ना। उसके बाद देखिए यदि हम बोलेंगे कि वह एक लंबी लड़की है या सीता एक लंबी लड़की है, तो लंबा का हो गया, लंबा जो हो गया वो ये आपका हो गया अच्छा गुण के बारे में बता रहा है ना। और अगर नाटा बोल दिए या नाटी अगर बोल दिए तो देखिए खराब गुण के हो गया। बूढ़ा व्यक्ति है ना, मिस्टर सिन्हा
एक बूढ़े व्यक्ति हैं या गुप्ता जी एक बूढ़े व्यक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो बूढ़ा हो गया उसकी अवस्था का बोध करा रहा है। तो इसलिए याद रखेंगे कि ये जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। यदि बोलेंगे देखिए काली टोपी लाल रुमाल, काली टोपी लाल रुमाल, तो काला जो हो गया रंग के बारे में बता रहा है, और देखिए लाल रुमाल यह भी जो है उदाहरण किसका हो गया, तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। अब लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे, लास्ट एग्जाम्पल में आप लोग पढ़ेंगे, लास्ट मतलब भेद में पढ़ेंगे आप लोग फोर्थ में सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण, देखिए सर्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं, तो देखिए जो सर्वनाम, पहले इसको ऐसे याद रखना है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यदि बोलेंगे तो यह हो गया, वह हो गया, कौन हो गया, उसके बाद आपका जा कर के हो गया क्या हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, ये सब किसका उदाहरण हो गया, तो सर्वनामिक विशेषण का हो गया। एक बार लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल, देखिए यह, वह, कौन, कौन, क्या, कुछ, कोई, कोई, ये सब जो हो गया ये सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है ना। तो ये याद रखना है, फिर से डिफिनेशन पढ़ा करके तब आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू और बताते हैं। देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं ये आपको तो उदाहरण बताइए किए, और आपको ये भी याद रखना है, देखिए कि ये सारे जितने सारे शब्द बोले हैं, यह, वह, कौन, क्या, कुछ, कोई, ये सर्वनामिक विशेषण भी है, यानी कहे का मतलब हो गया कि सर्वनाम भी है और ये विशेषण भी है। ये जितना सारा शब्द लिखे हैं ये सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। लेकिन अब आप कहिएगा कि कैसे हम इसको पहचानेंगे कि सर्वनाम है और कैसे हम पहचानेंगे कि विशेषण है। तो इसका एक तरीका बताते हैं कि यदि ये जितने सारा शब्द लिखा हुआ है, जितना सारा शब्द लिखा हुआ है, क्रिया के पहले यदि ये रहे, क्रिया यानी वर्ब के पहले यदि रहेगा तो ये सर्वनाम है। याद रखेंगे इस जितने सारे शब्द हैं वो सर्वनाम भी हैं और विशेषण भी हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यदि ये क्रिया के पहले है, वर्ब के पहले, तो ये सर्वनाम है, और यदि संज्ञा यानी नाउन के पहले है तो समझ जाना है आपको कि विशेषण है। जैसे देखिए यदि बोलेंगे उदाहरण में कि यह देखो, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यह देखो, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया, देखो यहाँ पर क्रिया हो गया और क्रिया के पहले यहाँ पर यह लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि यह जो है क्या है, तो यह हो गया सर्वनाम, है ना। देखिए यह जो हो गया सर्वनाम हुआ। क्यों हुआ सर्वनाम, क्योंकि क्रिया के ये पहले लिखा हुआ है। अब यदि बोलेंगे दूसरा उदाहरण, तो देखिए यह फूल देखो या कलम देखो, यह फूल देखो, तो देखिए लिखा हुआ है यह फूल देखो, तो फूल क्या है, फूल हो गया नाउन यानी संज्ञा है, और संज्ञा के पहले यह लगा हुआ है, संज्ञा के पहले यह लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो यह हो गया ये विशेषण हुआ, यही याद रखना है। तो अभी अब समझते हैं कि इतना के बाद आप लोग को एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा कि यह, वह, कौन, क्या, कुछ, कोई, यह जो है सर्वनाम भी है इसमन और विशेषण भी है। कैसे पहचानेंगे, तो यदि क्रिया के पहले लगा हुआ है तो ये सर्वनाम होगा, और यदि संज्ञा के पहले लगा हुआ है तो ये विशेषण होगा। अब समझते हैं कि आप लोग को विशेषण और उसके भेद के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 2, 4, 5 उदाहरण जो है आप लोग अपने मन से भी देखेंगे। आप लाइक करिए वीडियो को
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन निश्चित रूप से पहुंच जाए। इस चैनल में आप लोगों को फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर इंग्लिश हो या हिंदी ग्रामर हो, उसका स्पेशल ट्रिक आप लोग को बिल्कुल बताया जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम लोग जो है मेहनत करते ही हैं, और आप लोग को कोई दिक्कत यदि रहे और अच्छा भी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बनाएं। बस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।